दोस्तों, जिंदगी में हर कोई कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और नुमाया मकाम हासिल करना चाहता है। मगर थोड़े से लोग ये मकाम हासिल कर पाते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं हर बड़े सफर का आगाज पहले उठाए हुए स्टेप से होता है और इस पहले स्टेप के बाद मजीद स्टेप्स उठाए जाते हैं और यूं हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह सक्सेस के लिए भी पहला कदम उठाना पड़ता है और सक्सेस का पहला कदम डिजायर यानी ख्वाहिश है। बाज लोग डिजायर की बजाय होप यानी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाते। बाज लोग विश करते हैं कि वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल और रिच हो जाएं, मगर वो भी रुकावटों से डर कर रुक जाते हैं। और तीसरे होते हैं जिनमें डिजायर होती है और बाज़ औक़ात ये डिजायर बर्निंग डिजायर में तब्दील हो जाती है और वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं और दुनिया वाले बाद में उसकी मिसालें देते हैं। कुछ ऐसा ही एडवन बार्नस के साथ हुआ। बार्नस के दिल में बर्निंग डिजायर पैदा हुई कि उसने उस वक्त के सबसे बड़े इन्वेंटर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है और अपने आप को मिलियनेयर बनाना है। लेकिन उसके रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें थी। नंबर 1, एडिसन का ऑफिस और लैब्स न्यू जर्सी में थी और वो उससे बहुत दूर बैठा हुआ था। उसके पास न ढंग के कपड़े थे और ना ही किराया। सेकंड, उसकी एडिसन से कोई वाकफियत न थी। और थर्ड, सबसे बढ़कर उसके पास अपने काम यानी सेल्स का कोई एक्सपीरियंस न था। इन हालात में ज्यादातर लोग अपने इरादे से बाज आ जाते हैं, मगर बार्नस उनमें से नहीं था। वो अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए बना था। फिर 1905 में उसने एक फ्राइट ट्रेन यानी मालगाड़ी का सहारा लिया और छुपते छुपाते एडिसन के पास उसके ऑफिस पहुंच गया और अपने वक्त के अजीम इन्वेंटर से मुलाकात की और उसे अपने आने का मकसद बयान किया और बगैर किसी हिचकिचाहट के बताया कि वो आपसे पार्टनरशिप करने के लिए आया है। एडिसन के इर्द गिर्द मौजूद स्टाफ हंसने लगा, मगर एडिसन खामोश रहे और गौर से बार्नस को देखते रहे। एडिसन ने बार्नस को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या किसी बड़ी पोस्ट की ऑफर नहीं की, बल्कि बार्नस के हाथ में झाड़ू थमा दिया और सफाई पर लगा दिया। बार्नस ने इसको खुशदिली से कबूल किया और अपने काम में मसरूफ हो गए। महीनों गुजरते गए, मगर इस दौरान कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो देखने वालों के लिए हौसला अफजा हो। कोई और होता तो वो शायद ये सब कुछ छोड़ के वापस चला जाता, मगर बार्नस अपने कामों में मसरूफ रहे। बाकी लोगों के लिए ये खामोश वक्त था, मगर बार्नस के माइंड में आइडियाज का तूफान बरपा था। वो फ्री टाइम में भी वहां बैठे रहते और लैब में होने वाली एक्टिविटीज पर गौर करते। वो प्रोडक्शन से लेके मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से सेल्स तक हर चीज पे निगाह रखे हुए थे। फिर वो वक्त आ ही गया जिसके लिए बार्नस तैयार थे और उसको आने में 2 साल लगे। हुआ यूं कि एडिसन ने एक मशीन एडीफोन बड़ी मेहनत से इजाद की और इसको इजाद करने के बाद अपनी सेल्स फोर्स को बुलाया और उन्हें ब्रीफ किया और उन्हें कहा कि इसको सेल करें। मगर सेल्स एक्सपर्ट ने यह कहा कि यह एक बेकार मशीन है और इसका लोगों को कोई फायदा नहीं है, इसके सेल्स के चांसेस बहुत कम हैं। एडिसन अपनी इस इजाद पे बहुत मेहनत कर चुके थे और उन्हें अपनी इस इजाद की मार्केट रिजेक्शन का अफसोस हो रहा था और उसे अपनी मेहनत जाया होती नजर आ रही थी। मगर उनके जाने के बाद बार्नस सीधा एडिसन के पास गया और उसे अपना सेल्स प्लान बताया, जिसने एडिसन को हैरान कर दिया और इस तरह उसने बार्नस को महदूद पैमाने पर सेल्स करने की इजाजत दे दी, जिस पर बार्नस ने वो कर दिखाया जिसका उसने दावा किया था। एडिसन उससे काफी इंप्रेस थे। यूं एडिसन ने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स और इन्वेंशंस को सेल करने के राइट्स बार्नस को दे दिए। इस तरह बार्नस ने अपने ड्रीम्स, अपनी डिजायर की शिद्दत और साबित कदमी से अचीव कर लिए और वो मल्टी मिलियनेयर बन गए। एडिसन और बार्नस की पार्टनरशिप 30 साल रही और ये बार्नस की लाइफ स्ट्रगल ही थी जो लोगों के लिए मिसाल बन गई। अमेरिका और यूरोप का कोई ऑफिस और कोई घर ऐसा ना था जिसमें बार्नस ने एडिसन की इन्वेंशंस को पहुंचाया ना हो। और ये बात ज़बाने ज़दे आम हो गई, इन्वेंटेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्नस। और शायद यही वजह थी कि दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल बुक थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर नेपोलियन हिल ने बार्नस के इस वाक़े को ख़ुसूसी तौर पे अपनी किताब में डिस्कस किया है। दोस्तों,
एडवन बार्नस की लाइफ से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं और उन्हें फॉलो करके हम भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, बार्नस को पता था उनको क्या चाहिए था, यानी वो अपने गोल के लिए क्लियर माइंडेड थे, वो कंफ्यूजन का शिकार नहीं थे। सेकंड, उनका फोकस हमेशा प्रॉब्लम्स के सलूशन पर रहा, वो हर मसले का हल ढूंढते थे और नाउम्मीद नहीं होते थे। थर्ड, बार्नस ने अपने गोल को अचीव करने के लिए बॉटम से स्टार्ट शुरू किया और स्वीपर भी बन गए और उनको उसमें कोई हेजिटेशन नहीं हुई। फोर्थ, अपनी क्लीनिंग जॉब के दौरान वो फोकस्ड रहे, उन्होंने एडिसन की पर्सनैलिटी को समझा और बिजनेस के सिस्टम को समझा और फजूल बातों में वक्त जाया नहीं किया। 5, उन्होंने लोगों के क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट्स को सीरियस नहीं लिया और अपने कामों में बिजी रहे। 6, उन्होंने लर्निंग पे फोकस किया और उन तमाम चीजों को फोकस किया और सीखा जो उनके आगे बढ़ने के लिए जरूरी थी। दोस्तों, बार्नस ने अपनी मंजिल के लिए होप का सहारा नहीं लिया और ना ही विश का, क्योंकि ये कमजोर सहारे हैं। उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बर्निंग डिजायर का इंतखाब किया, क्योंकि ये बर्निंग डिजायर है जो आपको पावरफुल बना सकती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है।